हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो है हमारी एक फाइनल गाइडेंस हमारे सभी क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका है अब इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों ने कहा कि सर हम बहुत डरे हुए हैं, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारी तो तैयारी बहुत कम हुई है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम भूल गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। आप पहले भी कुछ एग्ज़ाम्स ऑलरेडी दे चुके हो, तो आपको अब एग्ज़ाम का फियर, एग्ज़ाम वाले डे पर कैसा लगता है, एक दिन पहले कैसी फीलिंग आती है, अब आपको ये सब बातें पता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशली मैं आपको कुछ गाइडेंस देने वाला हूँ जो बहुत बेसिक है, बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल से पढ़ाई करी है, रेगुलर पढ़ाई करी है, तो उनको गाइड करना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के, कॉमर्स स्ट्रीम के, साइंस स्ट्रीम के, क्योंकि इकोनॉमिक्स कॉमन सब्जेक्ट है तो हर स्ट्रीम का बच्चा पढ़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो आपने जितना पढ़ लिया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, आपने गेस्ट पेपर कर लिया, सैम्पल पेपर देख लिया, जिसने अपने अपने हिसाब से जितना मर्जी देख लिया। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर ये बिलीफ रखना है कि जो तैयारी आपने करी है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये विश्वास आपको अपने ऊपर रखना है। आज इस विश्वास से रहो कि कल अगर मेरा एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का तो वो अच्छा होगा और मैंने अपनी तैयारी जो करी है वो बेस्ट करी है, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं। सेकंड चीज़, अब आपको इस समय क्या करना चाहिए। देखो इस समय बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैं खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लूँ या मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लूँ, नहीं, आप सारी ही चीज़ें देखो। यानी कि अब आप जो रिवीजन करो, सिर्फ फोकस रिवीजन पर करना, वो इस तरह से करो कि हर चीज़ का ओवरव्यू लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के चक्कर में रेलिवेंट चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं और एग्ज़ाम में रेलिवेंट चीज़ें आती हैं। तो कई बार बच्चों के 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर या कभी कभी तो 1 नंबर गलत हो जाता है और 99 मार्क्स आते हैं सिर्फ इस वजह से कि सर वो एक छोटी सी चीज़ भूल गए थे। तो आपको क्या चीज़ पर फोकस करना है, जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं उन्हें पढ़ना है, उन्हें रिवाइज करना है, या मैं यूँ कहूँ अब आपको सिंपल बेसिक रिवीजन करना है। जैसे स्टार्टिंग में करते थे, आप क्या करते थे, एक चैप्टर होता था उसका पूरा ओवरव्यू लेते थे, बस वो करना है। अब घुस घुस के नहीं पढ़ना, पेन नहीं चलाना, सॉल्व नहीं करना, नए नए क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं देखने, नए नए कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देखने, नई नई किताबों से या किसी भी और तरह के सोर्सेज पर आपको नहीं कूदना। आप जिस सोर्स से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने मेरे RKG इंस्टीट्यूट वाले नोट से पढ़ाई करी है तो उसको फॉलो करो, आपने अपनी स्कूल की बुक से फॉलो करा है उसको पढ़ो, आपने अपने खुद नोट्स बनाए थे या जो भी सोर्स से आपने पढ़ाई करी है बस उसको देखो। सिर्फ आपको बेसिक रिवीजन करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि मैं कुछ और करूं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर आप क्वेश्चन एंड आंसर जो है उसका एक्सपोजर लो। आप डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं एक बार गो थ्रू कर लो। देखो मैंने भी 75 क्वेश्चंस करवाए आपको, इंडियन इको के भी, मैक्रो के भी। वो PDF देखनी है, वो PDF देख लो। आपको कोई सैम्पल पेपर पसंद आ रहा है वो क्वेश्चंस देख लो। पॉइंट ये है सिर्फ आप क्वेश्चंस देखो जो आपने पढ़ रखे हैं, उन क्वेश्चंस का क्या आंसर है वो माइंड में एक फ्रेमवर्क बना लो और अपने आप को बस प्रिपेयर रखो कि मैक्रो आएगा तो कैसे करना है, इंडियन इको आएगा तो कैसे करना है, मैक्रो के आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी सब बता रखा है, डायग्राम, शेड्यूल। इंडियन इको का आंसर आएगा तो कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, जहाँ भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो वो बनाओ, है ना। चौथी चीज़, एग्ज़ाम में बैठोगे आपको मिलेगा 15 मिनट का रीडिंग टाइम। अब उसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। MCQs को गो थ्रू करना है ताकि आप MCQ पढ़ के, हो सकता है कुछ MCQ तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, आपका बहुत टाइम बचेगा। और दूसरा, जितने भी क्वेश्चंस में चॉइसेस होंगी, बड़े क्वेश्चंस में 3 मार्कर 4 मार्कर, वो चॉइसेस वाले क्वेश्चंस में एलिमिनेट कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आप टाइम से स्टार्ट करोगे अपना पेपर तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहोगे। अगर आपको MCQ आते होंगे तो MCQ से ही स्टार्ट करना, और अगर आपको लगता है कि पहले बड़े क्वेश्चन में मैं कंफर्टेबल हूँ, अच्छे आंसर्स लिख दूंगा, MCQ मैंने देख लिए तो मेरे को आते ही हैं, तो उन्हें लास्ट में भी कर सकते हो। और कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हो। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो,
आपको इंडियन इकोनॉमी करना है वो भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि शुरू में हम बहुत मतलब अच्छा आंसर लिखते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो जिसमें कॉन्फिडेंस हो उससे शुरू करना। उसका रीज़न है पहले पेज पर दूसरे पेज पर कटिंग वटिंग ना हो। तो अगर आपको मैक्रो में कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि इसके क्वेश्चंस का आंसर तो मैं बिल्कुल एक फ्लो में सही लिख दूंगा, गलती का कोई स्कोप ही नहीं है, कटिंग ही नहीं होगी, तो फिर वो करो। अगर आपको लग रहा है इंडियन इको में कॉन्फिडेंट हो, आंसर सारे क्वेश्चंस आपको लग रहा है तो मेरे को आते हैं, मैं इसका आंसर बना सकता हूँ, तो फिर उससे स्टार्ट करो। यानी कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोशिश करना एक कॉन्फिडेंट स्टार्ट हो, यानी कि जहाँ से भी स्टार्ट करो उस पेज पर कटिंग ना करो, आंसर में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, स्टार्टिंग की बात है। एमसीक्यू बाद में कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और पांचवी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले देखो नर्वसनेस होगी, पेपर कैसा आएगा क्या आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आता, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ वो लैंग्वेज क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगे ना उस मोमेंट पर कि ये क्लिक नहीं कर रहा पहली बार में, मैं विश्वास दे रहा हूँ आपको, आप सिंपल क्या करना, आराम से उसको दोबारा रीड करना, ऐसा उंगली रख रख के तिबारा रीड करना, धीरे धीरे ऐसे उंगली रख के, ये प्रोसीजर फॉलो करना है, टेक्निक फॉलो करना, उंगली रख के ऐसे ऐसे धीरे धीरे पढ़ना, वो अपने आप आपको रिकॉल हो जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप आपको एक हिंट दे देगी कि यार इसमें ये वर्ड नज़र आ रहा है, हो सकता है इससे मिलता जुलता कोई आंसर हो। और बस कुछ ना कुछ आंसर आपको ज़रूर लिखना है, पेपर में छोड़ना कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छी बात यह है, आप कुछ भी लिख कर ज़रूर आओ, बस छोड़ना मत, तो फिर आप देखना आपके मार्क्स 100% बहुत अच्छे आने वाले हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना और कुछ नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। बाकी अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें स्ट्रेटेजी देखो क्या रखनी है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। आप जो कर रहे हो अपना रिवीजन उसको फॉलो करो। सुबह, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि सर सुबह हमें पढ़ना है, तो सुबह के लिए मैं आपको बताता हूँ, कल सुबह यानी कि मॉर्निंग में लगभग 4 बजे के आसपास मैंने कंप्लीट अपने आरकेजी इंस्टीट्यूट के जो हमारे नोट्स हैं, अब बहुत बच्चों ने तो हमारे नोट्स ले रखे हैं, उनके पास ये नोट्स होंगे, उससे पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा और उससे पूरा इंडियन इकोनॉमी सारे चैप्टर्स का फुल रिवीजन अपलोड करूंगा आपके लिए। अगर आप वो 4.5 घंटे का लगभग रिवीजन होगा पूरा फुल हमारे नोट से, वो मेरे साथ कर लोगे अगर, तो आप देखना आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। मतलब जो मैं रेलिवेंसी की बात कर रहा था ना, उसमें हम सारी चीज़ें रेलिवेंट जो है, रेलिवेंट के मतलब इनफैक्ट सारी ही चीज़ें कवर कर लेंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वो फ्रूटफुल नहीं है तो मत करो, कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। बेस्ट तो है आप अपने हिसाब से अपनी फॉलो करो स्ट्रेटेजी जो बना रहे हो। अगर आपको लगता है कि सुबह मैंने सोचा था मैं फॉर्मूले, डायग्राम्स, इंडियन इको के नोट्स या जो भी चीज़ रिवाइज करना चाहता हूँ, जो देखना चाहता हूँ वो देखो, लेकिन पॉइंट ये है कि इस समय बस टेंशन मत लो, ये मत सोचो क्या होगा, आप अपना नॉर्मल मैक्रो और इंडियन इको का रिवीजन करो, क्वेश्चन एंड आंसर देख लो, थोड़े से अभी है टाइम, रात का टाइम है, सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चन आंसर्स देखो, हर तरह के आंसर को कैसे लिखोगे ये पहले से एक फ्रेमवर्क दिमाग में बना लो, और जब पेपर लेकर बैठोगे तो 2-3 बातें जो मैंने बताई उसका ध्यान रखना। रीडिंग टाइम में क्या करना है, दैट इज सिंपल। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल आ जाए तो वो वाली टेक्निक फॉलो कर लेना, और 90% तो पेपर वैसे ईजी ही आएगा। बस कोशिश ये करना आराम से आंसर लिखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पेपर छूटेगा भी नहीं, तो आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट का भी कोई इशू नहीं आने वाला। तो आराम से अपने आंसर्स लिखना, इंस्ट्रक्शन में ही वर्ड लिमिट दे रखी होती है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना ताकि आंसर ऐसा भी ना हो बहुत छोटा रह जाए या बहुत लंबा रह जाए। बस बहुत बेसिक है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर देकर आना, डेफिनेटली मुलाकात करेंगे। और जो हमारे आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनसे मुलाकात ना हो तो भी कोई बात नहीं है, जीवन के किसी और पड़ाव पे किसी और जगह पर तो मुलाकात करेंगे ही करेंगे। बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से सभी बच्चों को, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग। कल एग्ज़ाम अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट।